पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर संयुक्त संघ के आह्वान पर क्रमिक भूख हड़ताल का तीसरा दिन। का आज ये 4 दिवसीय धरने का आज यहाँ पर तीसरा दिन है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। और कल हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा जी और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हरीश तिवारी जी भी यहाँ उपस्थित थे। और हम ये कहना चाहेंगे हो सकता है हम लोग फरवरी में हड़ताल पे जाएं। हड़ताल से पहले का ये वार्म अप है। हमारे सारा कर्मचारी कमर कस के तैयार हो रहा है कि आगे जो भी हड़ताल जैसा भी अगर कठिन निर्णय लिया जाता तो हम पूरा कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को झुकाने का काम करेंगे। हम आज 3 दिन से बैठे, कोई उच्च अधिकारी आके आपसे मुलाकात की है आपके कर्मचारियों से? देखिए, उच्च अधिकारी नहीं मिलने आया और शायद उच्च अधिकारी के हाथ में भी नहीं है स्थितियां जो है शासन लेवल पे बड़े पदाधिकारियों की, तो उस पर हमारे 5 पदाधिकारियों की बात चल रही उच्च अधिकारियों की। जैसे वहाँ से जो कुछ निर्णय होगा, जैसे सीतारमण जी से वार्ता हुई हमारी शिव गोपाल मिश्रा जी और आगे भी, तो ये सब चीज़ें उन्हीं के स्तर की हैं, तो वहीं से निपटेंगे। जोनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और इस जो हमारा पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच बना है, इसकी लखनऊ इकाई का मैं कन्वीनर हूं। और आज हम अपने NCJCA के द्वारा निर्णय के अनुपालन में दिनांक 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक के क्रमिक अनशन पर भूख हड़ताल पे बैठे, जिसका आज तीसरा दिन है। हमारे बीच हमारे साथ सारे स्टेट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हमारे शिक्षक साथी हैं, वो लोग, इनकम टैक्स के लोग, पोस्टल के लोग और आकाशवाणी के, दूरदर्शन के लोग, हम सबके साथ हैं। और हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन सरकार बहाल करे। और इस क्रम में अभी तो ये 4 दिनों के माध्यम से शांतिपूर्वक हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारी जो मंच के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो दिल्ली में हैं, आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी, हरकिशोर तिवारी जी, ये सब मिल करके एक निर्णय लेने जा रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो निश्चित रूप से हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा और हम सभी हड़ताल पे जाएंगे, जिसमें भारतीय रेल का पूरा रेल का पहिया हम जाम करेंगे और तब तक नहीं मानेंगे जब तक पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं कर दे। मैं योगेश त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश। पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लगभग 1 वर्ष हो गया हम लोगों को संघर्ष करते हुए, जो नए रूप में शुरू किया। यद्यपि संघर्ष तो हम लोग 2013-12 से कर रहे हैं, लेकिन 1 वर्ष हो गया है। चरणों में हमारा ये आंदोलन चला। आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी के निर्देश में उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भाई हरिकिशोर तिवारी जी के साथ हम लोग मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं। अभी 15 दिसंबर को NJCA की जो दिल्ली में बैठक हुई श्री गोपाल मिश्रा जी की अध्यक्षता में, उसमें इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई और उस रूपरेखा के तहत एक क्रमिक भूख हड़ताल 8 तारीख से शुरू है। और जो हम लोगों ने तय किया है राष्ट्रीय बैठक में, वो आने वाले समय में फरवरी के लास्ट सप्ताह तक, अगर सरकार ने हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जो बुढ़ापे की लाठी है, और वो लोग पुरानी पेंशन बहाली का विरोध कर रहे हैं जो स्वयं पुरानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में ये संभवतः हम लोग देशव्यापी हड़ताल करेंगे, जिसमें प्रमुख भूमिका हमारे रेलवे यूनियन के जो राष्ट्रीय महासचिव जी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, और उनके नेतृत्व में पूरे देश में जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और सभी लोग 100% इस हड़ताल में अपना योगदान देंगे। और जब तक पुरानी पेंशन प्राप्त नहीं होगी तब तक हम इसको रोल बैक करने का काम नहीं करेंगे। अभी तक सर कितने संगठन आपके साथ जुड़े हुए हैं? हम उत्तर प्रदेश में करीब 36 संगठन एक साथ जुड़ करके आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में काम करने का काम कर रहे हैं। आज हड़ताल का तीसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे? आज हड़ताल का तीसरा दिन है। जैसा कि आपने देखा है, परसों से कल और आज लगातार यहाँ पर हमारे राजकीय और केंद्रीय रेलवे कर्मचारी सब बैठे हैं हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार की हठधर्मिता लगातार चलती चली आ रही है, लेकिन जब तक अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, हमारा केंद्रीय कर्मचारी और राजकीय कर्मचारी प्रयासरत रहेगा। और जब तक सरकार अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है, तब तक हमारा प्रयास और संघर्ष जारी रहेगा। हमारी सिर्फ और एक मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करो और बहाल करना पड़ेगी। सरकार हर जगह वोट बैंक की राजनीति करती है और आप ये देखते हैं कि कर्मचारी ही
वोट डालता है, एक कर्मचारी के पास में कम से कम अगर 5 से 10 वोट उसके परिवार में भी रहते हैं। अगर कर्मचारी जिस तरफ अगर मुड़ गया कसम खाकर, तो उस सरकार का तख्ता पलट करने के लिए वो खुद इतना सक्षम है, किसी भी सरकार को पलट सकता है। केंद्र सरकार से क्या करना चाहिए? केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से सिर्फ एक ही कहना है, जब खुद अपने आप को पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हमको भी पुरानी पेंशन दी जाए। खुद को पुरानी पेंशन और हमको टेंशन, ये चीज़ नहीं चलेगी। जो चीज़ चल गई है उसको बंद करें। एक देश एक संविधान लागू किया जाए। पुरानी पेंशन अगर खुद ले रहा है, पुरानी पेंशन हम लोगों की बहाल की जाए। विजय विद्रोही, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग हमारे महासंघ से एफिलेटेड ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय प्रदर्शन का कार्यक्रम लिया गया था और उसी सिलसिले में हम लोगों ने ये रेलवे स्टेशन पे इकट्ठा होकर के मार्च किया और आगे चल करके 100-150 मीटर की दूरी पर पुलिस बल ने रोका हम लोगों को और वहीं पर हम लोगों ने सभा करने के बाद हम लोगों ने अपना मांग पत्र प्रशासन को सौंपा। हम लोग आज यहाँ इसलिए आए थे कि एक युद्धग्रस्त देश इजराइल, जिस पर कि दुनिया के अंदर मासूम बच्चों, महिलाओं, बीमारों, वृद्धों की हत्या का आरोप है और जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, वो वहाँ भारत सरकार 3 लाख निर्माण श्रमिकों को वहाँ भेजने जा रही। तो एक तो इसका प्रतिवाद करते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं और दूसरा ये है कि निर्माण श्रमिकों के लिए जो कानून बना था उस कानून को शिथिल कर दिया गया, जिसके तहत उनको जितने हित लाभ मिलते थे वो हित लाभ वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं और सरकार जो निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए सेस इकट्ठा हो रहा है उस सेस का अपने प्रचार प्रसार में इस्तेमाल कर रही है। तो हम लोग उन कानूनों को शिथिल कर श्रमिकों का हिस्सा काटने, योजनाओं को बंद करने के खिलाफ और सरकारी प्रचार प्रसार के लिए मजदूरों के धन के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ ये प्रदर्शन करने के लिए हम लोग आए थे और इसी संबंध में हम लोगों ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन मांग पत्र प्रशासन को सौंपा है। कौन कौन सी मांगें थी? हमारी पहली मांग तो यह है कि जितना निर्माण श्रमिकों के लिए जो बना हुआ कानून है उस कानून को शिथिल करने की जो प्रदेश के अंदर कोशिश हो रही है, इस कोशिश से सरकार बाज आए और निर्माण श्रमिकों को मिलने वाला जो हित लाभ है, जिसमें उनको वैवाहिक लाभ मिलता था, उनको जो है इलाज का पैसा मिलता था, शिशु लाभ मिलता था, बीमा मिलता था मृत्यु का, ये सारे के सारे लाभ जो है शिथिल कर दिए गए हैं, पेंडिंग है। पंजीकरण का ठेका दे दिया गया है, बाहर साइबर कैफे में करिए जा करके वो लोग टहल रहे हैं, लूट हो रही है। सरकार इससे पीछे हट गई कि वो खुद पंजीकरण नहीं करना चाहती है। सरकार एक काम और भी कर रही, पंजीकरण में जो नवीनीकरण का जो काम है उसको जानबूझ के नहीं कर रही है। बहुत सारे श्रमिकों को निष्क्रिय श्रमिक कह करके उनको बाहर कर देने की साजिश भी कर रही। कुल मिलाकर के निर्माण श्रमिकों के लिए जो कानून बने थे वेलफेयर कानून, उन कानूनों को सरकार खत्म करने की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए सरकार ने जो सेस का जो मात्रा तय था उसको अब की बार के बजट में घटा दिया है और मालिकों को जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हैं उनके पक्ष में उसको कम कर दिया है। तो मजदूरों का एक तरफ से आप ये कटौती कर रहे हैं, दूसरी तरफ विवाह के संबंध में जो पैसे आ रहे हैं श्रमिकों की पंजीकृत लड़कियों और उनकी माओ और पिताओं के जो पंजीकरण है उनके विवाहिक लाभ का 75,000 रुपये मिलता है। मुख्यमंत्री विवाह योजना के नाम से और अनुदान योजना के नाम से उसी पैसे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं और उसका प्रचार करने में आप हजारों करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। ये सब चीज सवाल रहे हैं। तो इजराइल भेजे जाने के खिलाफ और निर्माण श्रमिकों को जो ना हित लाभ मिलते थे उनको आप पंच कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ आए थे और ये कहने के लिए कि इन योजनाओं को आप चालू करिए और मजदूरों को जो सुविधाएं लड़के हासिल हुई है